की ला प्रभुपाद की गौर प्रेमानंद। समस्त संसार के समस्त संकटों को दूर करने के लिए और हमारे भौतिक जगत की बाधाओं को दूर करने के लिए और हमारे आध्यात्मिक जगत में आने वाले समस्त संकटों को दूर करने के लिए हम सब मिलकर नरसिम्हा भगवान से प्रार्थना करते हुए नरसिम्हा कवच पढ़ेंगे, ताकि नरसिम्हा भगवान की कृपा से हम भौतिक और आध्यात्मिक जगत के समस्त संकटों और प्रॉब्लम्स को पार करके अति शीघ्र अपने जीवन के उद्देश्य की ओर बढ़ सके। नरसिम्हा कवच महास्तोत्र की ओम अथ श्री प्रह्लाद कृत श्री नरसिम्हा कवचम। नरसिम्हा कवचम वक्षे प्रह्लादेनोदितं पुरा। सर्वरक्षाकरं पुण्यं सर्वोपद्रवनाशनं सर्वसम्पत्करं चैव स्वर्गमोक्षप्रदायकं। ध्यात्वा नरसिंहं देवेशं हेमसिंहासनस्थितं विवृतास्यं त्रिनयनं शरदिन्दुसमप्रभं लक्ष्म्यालिङ्गितवामाङ्गं विभूतिविरूपाश्रितं चतुर्भुजं कोमलाङ्गं स्वर्णकुण्डलशोभितं पुरोजशोभितोरस्कं रत्नकेयूरमुद्रितं तप्तकाञ्चनसङ्काशं पीतनिर्मलवाससं इन्द्रादिसुरमौलिस्तस्फुरन्माणिक्यदीप्तिभिः विराजितपदद्वन्द्वं शङ्खचक्रादिहेतिभिः गरुत्मता च विनयात् स्तूयमानं मुदान्वितं सहृत्कमलसंवासं कृत्वा तु कवचं पठेत्। नरसिंहो मे शिरः पातु लोकरक्षात्मसम्भवः। मे पातु स्तम्भवासः बालं मे रक्षतु ध्वनिं। नरसिंहो मे दृशं पातु सोमसूर्याग्निलोचनः। सुकृतिं मे पातु नरहरि मुनिवर्यास्तु ते प्रियः। नासं मे सिंहनासस्तु मुखं लक्ष्मीमुखप्रिया। सर्वविद्याधिपः पातु नरसिंहो रसना मम। वक्त्रं पातु इन्दुवदनः सदा प्रह्लादवन्दितः। नरसिंहः पातु मे कण्ठं स्कन्दौ दूरणान्तकृत् दिव्यास्त्रशोभितभुजौ। नरसिंहः पातु मे भुजौ करौ मे देववरदौ। नरसिंहः पातु सर्वतः हृदयं योगिसाध्यस्य निवासं पातु मे हरि। मध्यं पातु हिरण्याक्षः वक्षकुक्षिविदारणः। नाभिं मे पातु नरहरि स्वनाभि ब्रह्म संस्तुतः। ब्रह्माण्डकोटयः कट्यां यस्यासौ पातु मे कटिं। गुह्यं मे पातु गुह्यानां मन्त्राणां गुह्यरूपदे। ऊरो मनोभवः पातु जानुनी नररूपदे। जङ्गे पातु धराभार हर्तायोऽसौ नृकेसरी। सुरराज्यप्रदः पातु पादौ मे नरईश्वरः। सहस्रशीर्षा पुरुषः पातु मे सर्वशस्तनो। महोग्रः पूर्वतः पातु महावीराग्रजोपितः। महाविष्णु दक्षिणे तु महाज्वालस्तु नैऋतो। पश्चिमे पातु सर्वेषु दिशि मे सर्वतोमुखः। नरसिंहः पातु वायव्यां सौम्यां भीषणविग्रहः। ईशान्यां पातु भद्रो मे सर्वमङ्गलदायकः। संसारभयदः पातु मृत्युर्नृकेसरी। इदं नरसिंहः कवचं प्रह्लादमुखमण्डितं
भक्तिमान् यः पठेत् नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते। पुत्रवान् धनवान् लोके दीर्घायुरुपजायते। यं यं कामयते कामं तं तं प्राप्नोति संशयम्। सर्वत्र जयमाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत्। भूम्यन्तरिक्षे दिव्यानां ग्रहाणां विनिवारणम्। वृश्चिको रगसम्भूत विशापहरणं परम्। ब्रह्म राक्षस यक्षाणां दूरोत्सारणकारणम्। भुजे वा तालपत्रे वा कवचं लिखितं शुभं। करमूले धृतं येन सिद्धेयुः कर्मसिद्धयः। देवासुरमनुष्येषु स्वं समेव जयं लभेत्। एकसन्ध्यं त्रिसन्ध्यं वा यः पठेत् नियतो नरः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति। द्वात्रिंशति सहस्राणि पाठे शुद्धात्मनां नृणाम्। कवचस्यास्य मन्त्रस्य मन्त्रसिद्धिः प्रजायते। अनेन मन्त्रराज्येन कृत्वा भस्माभिमन्त्रणम्। तिलकं धारयेद्यस्तु तस्य ग्रहभयं हरेत्। त्रिवारं जपमानस्तु दत्तं वार्याभिमन्त्रम्। प्राशयेद्यं नरं मन्त्र नृसिंहाध्यानमाचरेत्। तस्य रोगाः प्रणश्यन्ति ये च स्युः कुक्षिसम्भवः। किमत्र बहुनोक्तेन नृसिंहः सदृशो भवेत्। मनसा चिन्तितं यस्तु सतच्चाप्नोति संशयम्। गर्जन्तं गर्जयन्तं निजभुजपटलं स्फोटयन्तं हठन्तं। दीप्यन्तं तापयन्तं दिग्भुविदितं क्षेपयन्तं क्षिपन्तं। क्रन्दन्तं रोषयन्तं दिशि दिशि सततं संहरन्तं हरन्तं। वीक्ष्यन्तं घूर्णयन्तं करनिकरशतैः दिव्यसिंहं नमामि। इति श्रीप्रह्लादकृत श्रीनृसिंह कवचं सम्पूर्णम्। सर्वविघ्न विनाशक श्रीमदे भगवान की। सर्वविघ्न विनाशक श्रीमदे भगवान। सर्वविघ्न विनाशक श्रीमदे भगवान की। भक्त वत्सल श्रीमदे भगवान की। भक्त श्रोमणी प्रहलाद महाराज की। श्री प्रभुपाद की। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। भगवत कथा में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरांग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो कुछ अध्ययन करने वाले हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय
कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा गौरंग 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये सिया राम माई सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताकि जुग चर पद कमल मनाऊं तासो कृपा निर्मल मति पाऊं मनोजवं मारुत्यतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये बुद्धिहीन तनु जानके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरौ कलेश विकार श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार
वरना रघुवर विमल जस जो दायक फल चान। सियावर रामचंद्र की जय, राधावरी कृष्ण लाल की जय, उमापति महादेव की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। अत्यंत सुंदर अवसर है और यहाँ हम श्री राम कथा को श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। पिछले हफ्ते हमने श्री राम की बाल लीलाओं का आस्वादन किया और एक समय ऐसा आया कि मुनि विश्वामित्र महाराजा दशरथ से श्री राम और लक्ष्मण को लेने के लिए आ गए। उन्होंने कहा कि बहुत सारे असुर ऐसे हैं जो कि हमें यज्ञ करने नहीं देते, तो उन असुरों का नाश करने के लिए मैं आपके दोनों पुत्रों को, राम और लक्ष्मण को लेने के लिए आया हूँ। इस बात को सुनकर महाराजा दशरथ को अतिशय दुख हुआ, बहुत पीड़ा हुई कि मेरे इतने छोटे से कोमल से बालक हैं, वो इतने बड़े राक्षसों के साथ कैसे युद्ध करेंगे। लेकिन मुनिवर ने बहुत उनको समझाया कि ये कोई साधारण थोड़े हैं, ये तो साक्षात नारायण पृथ्वी से इन राक्षसों का सर्वनाश करने के लिए, भक्तों का उद्धार करने के लिए प्रकट हुए हैं। और क्योंकि स्वयं गुरु वशिष्ठ ने भी महाराजा दशरथ को यही आदेश दिया, तो गुरु के आदेश को वो टाल ना सके और आज वो महाराजा दशरथ के उस अयोध्या को छोड़कर पुनः वन की ओर जा रहे हैं। देखा जाए तो श्री राम का ज्यादा समय वन में ही गुजरा है ना। बचपन में पहले गुरुकुल में गए, अभी विश्वामित्र के साथ जा रहे हैं वन में। और विश्वामित्र के साथ जब वो वन में जाते हैं तो विश्वामित्र उनको दिखा रहे हैं हरे 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 राम राम राम, ऐसे बता रहे कि यहाँ पर हम लोग यज्ञ करते हैं और यहाँ से सारे राक्षस आते हैं और वो बहुत ही उधम मचाते हैं, हमारे यज्ञ कुंड को वो विध्वंस कर देते हैं। और जब श्री राम लक्ष्मण जब वे विश्वामित्र के साथ जा रहे थे, इतना सुंदर धनुष हाथ में था और बहुत ही सुंदर उनकी आकृति, इतने राम और लक्ष्मण इतनी सुंदर लगते थे कि जो कोई वहां से गुजर रहा था, जैसे राम और लक्ष्मण आ रहे हैं, कोई पशु पक्षी कोई भी उनको देखते बस देखते ही रह जाते, इतने सुंदर। कमर अभी तो बिल्कुल छोटे ही थे वो, और कमर पतली थी, छाती सोरी चौड़ी सी थी और इतने जैसे आते थे सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हुए थे, सिंह की तरह लगते थे। ऐसा लगता था कोई इतने कोमल शरीर वाले इतने शूरवीर कौन आ रहे हैं। और अभी तो क्योंकि आयु में भी छोटे थे तो चंचल थे, कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर, कभी हिरन के पास कभी वृक्षों के पास, कभी फ्लावर्स को देख रहे हैं, वन की शोभा को देखते देखते जा रहे हैं। और फिर जब रात हो गई और फिर सुबह को जब मुनिवर को यज्ञ करना था, तब श्री राम ने ऋषिवर से कहा, ऋषिवर अब आप चिंता मत कीजिए, आप निश्चिंत होकर अपना यज्ञ प्रारंभ कीजिए, हम असुरों को देख लेंगे। और मुनिवर अपने यज्ञ की आहुति डालने लगे। मुनिवर यज्ञ कर रहे हैं और वहां से असुर आ रहे हैं, इतने सारे असुर, लेकिन उनमें भी सबसे प्रथम जो असुर प्रकट हुए हैं वहां पर, वो है ताड़का। ताड़िका वास्तव में स्त्री थी और जैसे ही ताड़िका आई है और उन्होंने सोचा अभी मैं इस यज्ञ को विध्वंस कर लूं, लेकिन श्री राम ने पावक का अस्त्र चलाया और पावक का अस्त्र चलते ही ताड़िका नामी जो राक्षसी थी उनका वध हो गया। तो यह सब बताया जाता, आचार्यगण कहते हैं कि भगवान जब भी राक्षसों का विनाश करने का प्रारंभ करते हैं तो प्रथम तो स्त्री को ही मारते हैं, क्योंकि कृष्ण ने अपनी लीला में जब प्रथम किसी असुरी को मारा था, कौन थी वो? पूतना। और यहाँ पर श्री राम ने किसको मारा? ताड़का ने। तो भगवान ये सिद्धांत स्थापित करना चाह रहे हैं कि असुर को मारने से काम नहीं चलेगा,
पहले तो क्या करना चाहिए, इन असुरों को जन्म देने वाली जो ये असुरों की जननी है, उनका वधवंश करना पड़ेगा। क्योंकि जब असुरों को जन्म देने वाली जननी नहीं रहेगी तो असुर कहां से पैदा होंगे। तो पहले ताड़िका को मारा, उसके बाद सुबाहु आए, उनका इस तरह से बहुत सारे असुर आते रहे जो भी यज्ञ को विध्वंस करना चाह रहे थे, उनका वध करते गए। अभी वहां पर मारीच आए। मारीच को तो आप सब जानते हो, क्योंकि जब बाद में सीता मैया को हरण करने के लिए रावण साधु का वेश बदल के आएगा तो जो हिरण बनेगा ना वो मारीच। अब मारीच जब आया, वैसे तो श्री राम सबको मार रहे थे, लेकिन उनको देखकर लगा नहीं ये तो आगे जाकर मेरी लीला में काम आएगा, तो इसको तो मुझे अभी नहीं मारना है। तो मारीच को भगवान श्री राम ने एक बिना फण वाला, जो जैसे तीर होता है ना, तीर के पीछे नोक होती है ना, नोक के बगैर बस ऐसे ही खाली तीर था, उसकी नोक नहीं बनी हुई थी, बिना फण वाला बाण मारा। और वो बाण जैसे ही मारीच को लगा वो 7 समंदर जाके फिर आगे जाके गिरा। और फिर इससे वो मरा तो नहीं, लेकिन उसको ये एहसास हो गया कि ये जो धनुष बाण लेकर सामने जो नव युवक खड़ा हुआ है ना, कभी भी जिंदगी में इससे गिरना नहीं है। अगर बिना फण वाला बाण मारा है तो मैं 7 समंदर बाहर जाके गिरा हूं। अगर कहीं बाण जो है वो असली फण वाला लगाया तो उसी टाइम पर मेरा अच्युतम पेशवम राम नारायण हो जाएगा। तो इसलिए मैं इसके साथ कभी भिड़ूंगा नहीं, भले कुछ भी हो जाए, इसके साथ युद्ध नहीं करना है। तो इस तरह से बहुत सारे असुरों का वध किया और विश्वामित्र का यज्ञ संपन्न हुआ। विश्वामित्र मुनि बहुत प्रसन्न हुए और राम को बहुत बहुत आशीर्वाद दिए। इतने में क्या हुआ, विश्वामित्र की यज्ञ तो संपन्न हो गया, लेकिन जनकपुरी से बुलावा आ गया। जिसका इंतजार था वो घड़ियां आने वाली हैं, तो बुलावा आ गया कि जनकपुरी ने कहला भेजा कि हे विश्वामित्र, मेरी पुत्री सीता का स्वयंवर होने वाला है, तो कृपा करके आप आशीर्वाद देने के लिए आइए। विश्वामित्र ने राम को कहा, राम आपने मेरे यज्ञ की रक्षा तो कर दी असुरों से, अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप पुनः अयोध्या लौट जाइए, या तो फिर जनकपुरी में एक यज्ञ हो रहा है। अगर आपकी इच्छा हो तो आप मेरे साथ जनक महाराज के यज्ञ को पूरा करने के लिए मेरे साथ चलिए। अब श्री राम के हृदय में तो लड्डू फूट रहे होंगे सीता मैया से मिलने जाने, लेकिन कैसे बोले कि हाँ मेरी तो बहुत इच्छा है कि चलने, उधर से उधर चलने के लिए तो आया हूँ बस तुम्हारे लिए, अरे राक्षसों को मारने के लिए थोड़ी। लेकिन बोला कुछ नहीं और बोला कि आपकी जैसी इच्छा है, मैं क्या कहूँ, आप जिधर चाहे आप मुझे लेके चलिए, मैं तो आपकी सेवा करने के लिए आया हूँ। तो फिर महर्षि विश्वामित्र जो है उन्होंने कहा ठीक है, आज तो हम विश्राम करेंगे, कल हम जाएंगे जनकपुरी के लिए। तो ये विश्वामित्र मुनि कौन है, थोड़ा सा हम विश्वामित्र मुनि का परिचय भी जान लेते हैं, क्योंकि विश्वामित्र मुनि जो है वो अब इस पार्ट में जो है वो मेन कैरेक्टर है। तो वो कौन है, यद्यपि विश्वामित्र का जन्म जो था वो क्षत्रिय कुल में हुआ था। कथा कुछ इस प्रकार है कि ब्रह्मा जी के पुत्र हुए कुश, कुश के पुत्र हुए कुशनाग और कुशनाग के पुत्र हुए महाराज गादी। महाराजा गादी के पुत्र नहीं हुआ, उनकी एक कन्या हुई जिनका नाम था सत्यवती। और सत्यवती जब 16 साल की हुई तो महाराजा गादी ने अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह जो है वो रुचिक प्रजापति के साथ करा दिया। अब ये पुत्री किसकी थी, महाराजा गादी की, ठीक है। वो क्षत्रिय कुल में जन्म हुई थी, लेकिन उनका विवाह किनके साथ हुआ, रुचिक प्रजापति एक ब्राह्मण के साथ हुआ। तो सत्यवती का कुल क्योंकि क्षत्रिय कुल था, लेकिन उनका विवाह तो एक ऋषि के साथ हुआ था, ब्राह्मण के साथ हुआ था। तो ब्राह्मण के साथ विवाह कर, क्योंकि ब्राह्मण जो है उनका पूरा मन, जो रुचिक ऋषि थे वो बहुत शुद्ध भक्त थे और पूरा समय जो है वो आराधना करते थे, साधना करते थे। तो एक दिन सत्यवती ने अपने पति को कहा, पतिदेव मेरी इच्छा है संतान प्राप्ति की,
तो रुचिक ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और बोला कि हे देवी, ये तो स्त्री की सबसे सुंदर इच्छा होती है संतान प्राप्ति की, और उससे सुंदर इच्छा होती है अपने संतान को भगवान का भक्त बनाने की। तो हम ऐसा करेंगे, कल एक यज्ञ करेंगे। यज्ञ के द्वारा जो चरु प्राप्त होगा उससे आपको पुत्र संतान उत्पन्न होगा। तो वो बहुत सत्यवती जो है वो बहुत ज्यादा खुश हुई, और इतने में उनकी मैया भी आ गई, जो महाराजा गादी की पत्नी है ना, उनको भी कोई पुत्र नहीं था ना, तो वो आई और अपनी माता को बताया कि हाँ मेरे पति है ना, कल एक यज्ञ करेंगे, यज्ञ के से जो चरु मिलेगा ना उससे मुझे पुत्र पैदा होगा। तो उसकी माता ने कहा कि यज्ञ तो वैसे ही वो कर रहे हैं, तो तुम अपने पति को बोलो ना मेरे लिए भी यज्ञ करें, मुझे भी एक पुत्र चाहिए। तो बोला बोलने की क्या जरूरत है, बस आप आ गए हो ना, कल वैसे भी यज्ञ तो होने वाला है, तो आप भी मेरे साथ यज्ञ में बैठ जाना, तो आपके लिए भी मैं अपने पति को बोल दूंगी, आपके लिए भी आहुति डालेंगे, तो फिर वो ना आपको भी पुत्र पैदा हो जाएगा। तो दोनों सत्यवती और उनकी माता महाराजा गादी की पत्नी जो थी वो दोनों बैठी, और फिर जैसे महाराजा रुचिक ऋषि को बताया कि भाई इनको भी पुत्र की इच्छा है, तो उन्होंने बोला ठीक है, अभी हम 2 प्रकार की आहुति डालेंगे। तो उनके लिए मंत्र पढ़ रहे थे, उनके लिए भी मंत्र पढ़ रहे थे, 2 यज्ञ कुंड और 2 जो है ना आहुतियां डला रहे थे। फिर क्या हुआ, यज्ञ संपन्न हो गया, चरु प्रकट हुआ, और चरु दोनों को, अपनी पत्नी को सत्यवती को भी चरु दिया और उनकी माता को भी दिया, और फिर खुद चले गए स्वयं स्नान करने के लिए। और जैसे ही वो चले गए तो जो सत्यवती की माता है वो अपनी बेटी को बोलने लगी, देखो बेटा, हम तो क्षत्रिय हैं, तो तुम्हारे पिता राजा हैं, और हमको आगे राज्य चलाने के लिए बहुत शक्तिशाली पुत्र की आवश्यकता है, जो कि राज्य को संभाल सके, जो कि राज्य के कार्यों को कर सके और बहुत ज्यादा गुणवान हो। और तुम तो जानती हो संसार में सब अपना ही सोचते हैं, तो तुम्हारे पति ने जो तुम्हारे लिए चरु बनाया होगा ना, वो बहुत ज्यादा गुणवान बालक का होगा, और मेरे लिए तो बस ऐसे सिंपल बनाया होगा। तो क्योंकि तुम्हें तुम्हारा जो पुत्र उत्पन्न होगा वो तो ब्राह्मण होगा, उनको तो कोई राज्य कार्य करना नहीं होगा, उनको तो बस ब्राह्मण, वो तो पिता को देख देख के ही सीख जाएगा। तो फिर ऐसा करते हैं कि क्योंकि तुम्हारे चरु में ज्यादा पावर है, तो तुम एक काम करो, तुम्हारा चरु मैं ले लेती हूँ और मेरा चरु तुम ले लो, सही है। अभी वो पुत्री बेचारी इतनी मासूम थी, तो उसने बोला ठीक है, मैं अपनी माता की बात मान लेती हूँ, माँ की बात तो माननी चाहिए। तो उसने यही कहा कि ठीक है मैया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पति ने तो दोनों अच्छे ही चरु बनाए होंगे, ठीक है, आपको जो पीना है तो आप वो वाला ले लीजिए। तो अपना वाला जो चरु था, वो खीर जो होती है, वो अपनी माता को दे दिया, और जो उनके लिए बनाया था वो पी लिया। अभी माता तो चरु पी के चली गई। फिर क्या हुआ, रात को वो सत्यवती जो है ना, वो अपने पति को बोलती है, स्वामी एक बात बताऊं। बोला क्या? बोला वो हमने जो सुबह को आपने चरु आपने दिया था ना मेरी माता को और मुझे, तो मेरी माता को ना मेरे वाला पीना था, तो हमने इसके लिए अपना चरु बदल दिया। तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम। रुचिक ऋषि ने बोला, फूटे तुम्हारे भाग्य, ऐसा कोई करना होता है? तुमको ऐसा करने से पहले एक बार मुझसे पूछना तो चाहिए था। तुम्हारी माता क्षत्रिय थी, और उनके लिए जो मैंने चरु बनाया था, उसके लिए उसके अंदर जो था वो क्षत्रिय गुण थे। हरे कृष्णा, अगर इस तरह से शोर होगा तो मैं कथा कैसे करूं? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। तो बोला तुम्हारी माता के लिए जो मैंने चरु बनाया था, उसके अंदर क्षत्रिय गुण थे, और उसके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होगा वो क्षत्रिय गुणों वाला होगा, और तुम्हारे लिए जो मैंने बनाया था उसके अंदर ब्राह्मण गुण वाला पुत्र पैदा होने वाला था। अब तुमने इसका उल्टा कर दिया। अब इसलिए जो तुम्हारा संतान उत्पन्न होगा ना, उसके वो उग्र स्वभाव वाला होगा, वो क्षत्रिय गुणों वाला होगा, और तुम्हारी माता को ब्राह्मण जो है ब्राह्मण गुण वाला पुत्र होता
उत्पन्न होगा। तो ऐसा ही हुआ, राजा गादी तो क्षत्रिय थे, लेकिन उनके यहाँ पर विश्वामित्र मुनि का जन्म हुआ था। जो ये विश्वामित्र मुनि हैं वो महाराजा गादी के ही पुत्र थे। मतलब विश्वामित्र तो जन्म तो कहाँ पर हुआ था? क्षत्रिय के घर पे, लेकिन गुण कौन से थे? तो ब्राह्मण गुण थे। और यहाँ रुचिक ऋषि की जो पत्नी थी, उनको बहुत ज्यादा दुख हुआ और बोलने लगी, पतिदेव, मेरा ऐसा कोई गलत अभिप्राय नहीं था, बस मेरी माता ने बोला तो मैंने बोल दिया, लेकिन मुझे है ना बहुत रोने लगी और अपनी गलती का क्षमा मांगा और कहा कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन मुझे उग्र स्वभाव वाला पुत्र नहीं चाहिए, मुझे ना शांत स्वभाव वाला, आपके जैसा ब्राह्मण स्वभाव वाला पुत्र चाहिए, मुझे क्षमा कर दो। आप तो कितने श्रेष्ठ ऋषि हो, आप तो कुछ भी कर सकते हो, आप मुझे ना उग्र स्वभाव वाला या ऐसा घोर स्वभाव वाला पुत्र उत्पन्न करने के लिए प्रेरित मत कीजिए, आप कुछ तो कर सकते हो ना। तो ऋषिकृष्ण ने कहा, हाँ, मगर मैं पूरा तो टाल नहीं सकता, अभी इसका प्रभाव तो चलेगा, मगर मैं इस प्रभाव को एक पीढ़ी पीछे कर सकता हूँ। एक पीढ़ी कैसे पीछे कर सकता हूँ? कि तुम्हारे गर्भ से तो ब्राह्मण उत्पन्न होगा, ब्राह्मण पुत्र उत्पन्न होगा, लेकिन जो तुम्हारा जो पुत्र होगा, उसको जो पुत्र पैदा होगा ना, वो कौन होगा? वो क्षत्रिय होगा। तो इस तरह से रुचिक ऋषि के घर पे जो पैदा हुए वो कौन थे? वो थे ऋषि जमदग्नि। जमदग्नि के पुत्र कौन हुए? परशुराम, जिन्होंने 21 दफा पूरे संसार को, क्षत्रियों का, पूरे संसार के जो क्षत्रिय राजा थे उनका नाश किया। तो इस तरह से बहुत ही उनका जो परशुराम थे, उनका जो स्वभाव था बहुत ज्यादा उग्र स्वभाव था। तो विश्वामित्र क्षत्रिय समाज में उत्पन्न होने के उपरांत भी, क्योंकि वो बता रहे थे कि देखो, समाज में जो है वो ये बताना चाह रहे थे कि जन्म से कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं होता है। किससे होता है? भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश, कि जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इन पर ही पूरा समाज टिका हुआ है। ये समाज ना ब्राह्मण के बगैर चल सकता है, ना क्षत्रिय के बगैर, ना ही वैश्य के बिना, ना ही शूद्र के बिना। ये चारों ही वर्ण जो है वो आवश्यक है। जैसे एक शरीर होता है, शरीर में अगर बुद्धि है, अगर बुद्धि नहीं है तो भी वो शरीर जो है वो जो अपंग है, अगर उसकी भुजाएं नहीं है तो भी, अगर पेट नहीं है तो चरण नहीं है तो, मतलब ये पूरी जो पार्ट्स हैं वो पूरे होने के बाद ही शरीर बनता है। तो ये जो बुद्धि है वो ब्राह्मण का स्थान है, भुजाएं जो है वो क्षत्रिय है, जो हमारा उदर है वो वैश्य, और जो हमारे चरण है वो शूद्र का कार्य करते हैं। उसी तरह से समाज में ये सारे जो वर्ण है वो आवश्यक हैं, लेकिन वो किससे होते हैं? वो अपने जन्म से नहीं होते, बल्कि किससे होते हैं? कर्मों से होते हैं। गुण और कर्मों के अनुसार ही ये होते हैं। लेकिन आजकल का समाज जो है ना, वो सबको शूद्र बनाना चाहता है। आजकल का समाज जो बोलता है, नहीं, ये जो है ना, ये जो ये बताया गया ना, वर्ण आश्रम का जो है ना वो बिल्कुल खत्म होना चाहिए, सबको शूद्र बनाओ। जो कितना भी पढ़ लिखे, चाहे कितना ही बुद्धिमान हो जाए, उसको भी क्या बनना है? उसको भी जॉब करना है। नहीं करेगा तो बोलेगा ये जॉब नहीं करता। जॉब करना मतलब क्या? किसी के अंडर में रहकर किसी की सेवा करना। तो सेवा करने वाला कौन होता है? शूद्र होता है ना। तो पूरे समाज को बस शूद्र ही बनाया जा रहा है, हर कोई शूद्र बनता जा रहा है। लेकिन शास्त्र बताता है कि जिसके अंदर जो जो गुण है, इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, हमने जो ये इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस बनाने का जो कार्य, जो मेन उद्देश्य है, वो ये है कि समाज में सही तरह के ब्राह्मण उत्पन्न हो सके। क्योंकि यदि ब्राह्मण नहीं होंगे तो फिर दूसरे जो 3 वर्ण है उनको शिक्षा कौन देगा? आज हम देखें, समाज के जो ब्राह्मण है वो भी शूद्र स्थिति पर आ गए। वो भी क्या करते हैं? पैसे लेकर कार्य करते हैं ना। ब्राह्मण का मतलब क्या है? ब्रह्म जानाति इति ब्रह्मणा, जो ब्रह्म को जाने, जो अपने जो शास्त्र है, अपने वेदों का पूरा ज्ञान जाने, वो दूसरों को बताए। उनका जीवन, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, शिक्षा ग्रहण करना, शिक्षा। तो ये सब कहाँ है? समाज में आज जो कुछ उत्पात हो रहा है
वो उसका कारण यही है कि ये वर्णाश्रम धर्म जो है वो उसका सत्यानाश हो गया। तो यहाँ पर ऐसा बताया जाता है कि इस तरह से विश्वामित्र मुनि के साथ भगवान श्री राम और लक्ष्मण जो है वो सुबह उठे हैं और तैयार हुए। अब कहाँ जा रहे हैं? जनकपुरी की ओर जा रहे हैं। जा रहे हैं वन के रास्ते में। बहुत ही सुंदर सुंदर वन है। समस्त वनों की महिमा को भी बताते हैं कि यहाँ पर कौन से ऋषि तपस्या किए हैं, यहाँ पर कौन से ऋषि ने, यहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि विश्वामित्र को तो सब पता, तो वो बता रहे हैं। अचानक से एक अत्यंत ही विचित्र वन में पहुंचते हैं। विचित्र कैसा है? वन बहुत ही सुंदर है और वन के अंदर एक आश्रम बना हुआ है। आश्रम इतना सुंदर तरीके से बना हुआ है, लेकिन अद्भुत क्या है, आश्चर्य क्या है, उस वन में ना तो कोई पशु है, ना कोई पक्षी है, ना कोई जीव है, ना जंतु है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन उस वन में एक तुलसी का पौधा जो कि बिल्कुल हरा भरा है, पूरा वन जो है सूखा पड़ा हुआ है, एक तुलसी का पौधा जो है वो बिल्कुल हरा भरा है। और वही उसके समक्ष एक पत्थर पड़ा हुआ है जो कि नारी के आकार में है। तो नारी के आकार में हाथ जोड़कर एक पत्थर पड़ा हुआ है और ऐसा लग रहा है उसकी आंखों से निरंतर नेत्रों से जल प्रवाहित हो रहा है। तो इसको देखकर भगवान श्री राम ने पूछा, मुनिवर ये आश्रम किसका है? तो भगवान तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन मुनिवर ने कहा आप तो सब कुछ जानते हो, लेकिन फिर भी आपने पूछा है तो मैं बता रहा हूँ कि ये जो आश्रम है वो ऋषि गौतम का है। और ऋषि गौतम की पत्नी जिनका नाम था अहल्या, वो बहुत सुंदर थी। इतनी सुंदर थी कि जब उनका विवाह नहीं हुआ था, वो 16 साल की थी, तब उस समय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे। उस समय महाराजा इंद्र ने, जो स्वर्ग के राजा इंद्र है ना, उन्होंने जब अहल्या को देखा तो उन्होंने सोचा ये तो स्वर्ग की अप्सराओं से भी अधिक सुंदर है, तो इनको प्राप्त करने की इच्छा की। लेकिन उस समय उनके अहल्या के जो माता पिता हैं, उन्होंने उनका विवाह ऋषि गौतम से कर दिया। लेकिन इंद्र के मन में अपराध था। तो एक बार क्या हुआ, ऋषि गौतम जो है उनका नियम था, रोजाना प्रभात समय को स्नान करने के लिए जाते थे नदी में। वो कोई अलार्म नहीं रखते थे। पहले जमाने में क्या होता था, जो मुर्गा है ना वो आवाज करता था, तो ऋषि मुनि सोचते थे कि सुबह हो गई। तो एक बार क्या हुआ, इंद्र ने अपने मन में अपराध को पूरा करने के लिए पहले मुर्गे की आवाज निकाली, और ऋषि ने क्या समझा कि शायद सुबह हो गई है, और फिर ऋषि जो है वो उठकर स्नान करने के लिए चला गया। और फिर वो इंद्र जो है वो गौतम ऋषि का भेष बदलकर अहल्या के पास आ गया और उनके साथ अपराध कार्य किया। लेकिन जैसे ही ऋषिवर नदी पर पहुंचे तो उनको लगा अभी तो अंधेरा है, रात है, अभी सुबह नहीं हुई है, तो वो ऋषि वापस जाने लगे। और जैसे ही वो घर जा रहे थे तो घर से निकलते हुए उन्होंने इंद्र को, जो कि गौतम ऋषि के ही बेस में थे, उनको देख लिया। और जैसे ही देख लिया, वो तो इंद्र तो झट से चले गए, लेकिन ऋषि ने जाकर अपनी पत्नी अहल्या से पूछा कौन था वो जो अभी अभी यहाँ से गया। तभी क्योंकि अहल्या ने तो अपने पति को ही देखा था कि वो रात के समय वही थे, तो वो बोल नहीं पाई, उनके शब्द खत्म हो गए कि अगर ये मेरे पति हैं और मुझसे पूछ रहे हैं कि वो कौन था, तो वो कौन था पता नहीं। तो चुप करके बार बार ऋषि पूछ रहे थे, बताओ कौन था जो अभी अभी यहाँ से गया, तुमने मुझे बताया नहीं कौन था वो। इस तरह से वो कुछ बोल नहीं पाई, रोई जा रही है। और ऋषि ने कहा कि तुम पत्थर की तरह खड़ी हो, मैं तुमसे कब से पूछ रहा हूँ ये कौन था, तुम बता रही नहीं हो, तुम पत्थर हो क्या? तुम आवाज तुम नहीं निकाल सकती हो, तुम पत्थर ही बन जाओ। तो उसी समय ऋषि ने उनको श्राप दिया कि तुम पत्थर बन जाओ। तो यहाँ पर
अक्सर ऐसा लगता है कि उसका तो कोई अपराध ही नहीं था, फिर उनको इतना बड़ा श्राप कि पूरा जीवन उनको पत्थर का बनकर रहना पड़ा। वो तो ऋषि थे ना, वो जानते थे, त्रिकालदर्शी थे, वो जानते थे कि इसमें मेरी पत्नी का कोई अपराध नहीं है, फिर उनको ऐसा उन्होंने क्यों किया। वास्तव में ऋषि जो भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, वो जो कुछ भी करते हैं ना, वो उसमें हमारा कल्याण होता है। उसमें अभी ये इतनी सुंदर थी, इंद्र का भी मन जो है वो खराब हो गया, तो फिर कभी भी उसके साथ कोई भी अपराध करता तो ये इस तरह से कभी उसको भगवान मिलते या नहीं मिलते, कोई भी उसकी गारंटी नहीं थी। लेकिन ऋषि ने सोचा इसको मैं ऐसी स्थिति में आ जाऊं कि भगवान खुद आ जाए इसकी मुक्ति कराने के लिए। भगवान स्वयं, वो भगवान जिनकी साधना कितने सारे योगी जन यज्ञ करके, ध्यानी जन ध्यान करके, कितने तपस्वी तपस्या करके जिन भगवान को बुलाते हैं, जिन भगवान के दर्शन करने के लिए तरसते हैं, फिर भी उनके भगवान के चरणों के दर्शन नहीं होते। ये अहल्या बस यहाँ पत्थर बनी हुई बैठी होगी और भगवान खुद ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आए उनके दर्शन करने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए। तो ऋषिवर ने महर्षि विश्वामित्र ने भगवान श्री राम को बताया कि ये गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या है, जो कि कब से तुम्हारी राह देख रही है, वो कब से तुम्हारे चरणों को स्पर्श करने के लिए तरस रही है। तो आप कृपा करके अपने चरणों को इसके ऊपर रख दीजिए और इसका उद्धार कर दीजिए। और आचार्य गण कहते हैं भगवान ने जैसे ही अपने चरण को अभी तक स्पर्श नहीं किया, खाली चरण की रज खाली उसके ऊपर गिरी और चरण रज मस्तक पर गिरने से ही आचार्य गण कहते इस पत्थर को फोड़कर एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ और वो पत्थर जो है उसमें से एक सुंदर स्त्री प्रकट हो गई। तो रामायणकार कहते हैं पर सत पद पावन शोक निसावन प्रकट भई तप पुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख हो कर जोर रही। तो आचार्य गण कहते हैं कितनी शक्ति है भगवान के चरणों में, कि भगवान के चरण की रज केवल अगर वो रज भी किसी के सर पर गिर जाती है तो उससे भी सारे अपराध, सारे श्राप, सारे संकट उसी समय दूर हो जाते हैं। और अहल्या ने जब वो स्त्री बनकर प्रकट हुई तो भगवान श्री राम को देखकर दोनों हाथ जोड़कर अहल्या बस चुपचाप खड़ी रही। उसके मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे, बहुत कुछ बोलना चाह रही थी। आप सोच सकते हो ना जाने कितने युगों से वो पत्थर बनकर खड़ी थी, कितने कुछ सवाल होंगे उसके दिल में, कितना कुछ पूछना होगा, कितना कुछ कहना होगा भगवान को। लेकिन भगवान को जैसे उसने अपने सामने देखा तो वो कुछ कह ना सकी, क्योंकि उसके नेत्रों से इतने आंसू बह रहे थे। वो सोच रही थी मैं भगवान के चरणों का अभिषेक करने के लिए जल लेके आऊं, लेकिन जल की क्या आवश्यकता है। वो नेत्रों से जो अश्रु बह रहे थे, तो किसी ने कहा क्या वो इतना दुख प्रकट कर रही थी भगवान के सामने कि मैं कितना समय से तुम्हारा इंतजार किया, तुमने कितनी देर लगा दी। नहीं, वो दुख प्रकट नहीं कर रही थी, बल्कि वो इस सुख की सीमा पर आ गई थी। ये जो सुख होता है ना, उसकी भी एक सीमा है। आप बस एक सीमा तक, जिस तरह से दुख की सीमा होती है ना, बोलते हैं बस इससे ज्यादा हमारा स्टेमिना नहीं, हम इससे ज्यादा दुख बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसी तरह से सुख की भी एक सीमा है। उससे ज्यादा सुख भी बर्दाश्त नहीं होता है जीव को, और उस सुख को तो हम जानते भी नहीं है। हम जो इस संसार में सुख को जानते हैं ना, वो कैसा है, वो बस दुख को खत्म, दुख जो है वो थोड़ी देर के लिए खत्म हो रहा है ना, उसको हम सुख मानते हैं, बस इतना है। बाकी दुख तो कंटिन्यूअस है,
दुख तो हर पदम पदम यद विपदा सर्वत्र दुखम पश्येत्। वो एक समय ऐसा नहीं है कि जीव को दुख प्राप्त ना हो। सकल सृष्टि का राजा दुखिया, चाहे कुछ भी अवस्था आपको प्राप्त हो जाए, दुख कभी खत्म नहीं होता है। दुख सिर्फ थोड़ी देर के लिए कम होता है, लेकिन जब जीवन में भगवान की भक्ति, भगवान का दर्शन प्राप्त होता है, उस समय जीव को वो अगाध सुख प्राप्त होता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। और आचार्यगण कहते हैं कि उस समय जीव इतना प्रसन्न होता है कि वो बर्दाश्त नहीं करता। अष्ट विकार जो है वो उसके शरीर में आने लगते हैं, पुलक होने लगता है, रोमांच होने लगता है, अश्रुपात होने लगता है, गदगद होकर कंठ रुद्ध जाता है। ऐसा होने लगता है कि उसको खुद पता नहीं है कि मुझे क्या करना है। तो इस तरह से जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, नयनम गलदश्रुधारया वदनम गद्गदरुद्धया गिरा पुलकर्निशितं वपुः कदा दावनं ग्रहणे भविष्यति। तो इतना ही आनंद आ रहा था उस अहल्या को, और वो भगवान को कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन अतिशय बड़े भागी चल नहीं लागी, जुगल नयन जलधार बही। बस रो ही जा रही थी, शब्द साथ नहीं दे रहे थे, क्योंकि उसे लग रहा था कि इतनी भगवान ने अनुकंपा की है। सारा संसार जिस भगवान के लिए तपस्या कर रहा होता है, जिस भगवान के पास जाने के लिए तरस रहा होता है, वो भगवान मेरे पास आए हैं, वो भगवान मेरा उद्धार करने के लिए मेरे पास आए हैं। तो बहुत मन जो है विचलित हो रहा था, शब्द साथ नहीं रह रहे थे। बड़ी मुश्किल से मन को धीरज डालकर निर्मल वाणी से कुछ बोलने का प्रयास किया है। और क्या तो बोली है, वे कहती हैं, मैं नारिया पावन प्रभु जग पावन, नारिया पावन प्रभु जग पावन। बोली, मैं तो नारी हूँ, मैं तो जन्म से ही अपवित्र हूँ, और प्रभु जग पावन। आप तो सारे संसार को पावन करने वाले हैं, आप तो पतित पावन हैं, आप धन्य हैं, आपकी कृपा धन्य है, आपकी असीम कृपा है। जो मुझ जैसी एक तुच्छ स्त्री, तुच्छ अबला नारी जो अपवित्र है, पावन है, अपवित्र है, उसको पवित्र करने के लिए आप मेरे पास आए हो। तो लेकिन आपने तो कृपा की, लेकिन आपसे भी अधिक कृपा तो मेरे पति देव की है। यहाँ पर बता रही हैं कि देखो, मेरे पति ने यदि मुझे श्राप न दिया होता, यदि यूं पत्थर की तरह मैं न पड़ी होती, तो क्या आप आते मेरा उद्धार करने के लिए? आप तो भले संसार का उद्धार करने के लिए आए हो, लेकिन मुझ पर तो मेरे पति की कृपा है। जो उनकी पहले तो जब उन्होंने मुझे श्राप दिया था, तब मुझे लग रहा था, मैं सोच रही थी मेरी तो इसमें कोई गलती भी नहीं है, मैंने तो कोई गलत नहीं किया, फिर भी ऋषिवर ने मुझे श्राप क्यों दिया? मुझे हर वक्त ये सोचकर दुख होता था। लेकिन आज आपके जो चरण मुझ पर स्पर्श हुए हैं, तो इनको देखकर मुझे लगता है, मोनी श्राप जो दीना अति बल कीना, मुनि श्राप जो दीना अति बल कीना, परम अनुग्रह में माना। ये तो मुझ पर उपकार किया है उसने, ये तो अनुग्रह किया, ये तो श्राप नहीं, बल्कि ये तो उनका अनुग्रह है। उन्होंने वरदान दिया है कि आप इस जगत को पावन करने वाले ईश्वर, आप उनकी कृपा से मेरे पास आए, और उनकी कृपा से ही तो आज आपके शरण जो है
वो मेरे सर पर आपने रखे हैं। तो इस तरह से मैं बहुत आनंदित हुई हूँ, ये मेरे पति की कृपा है। इतनी सुंदर स्तुति जब श्री राम ने सुनी तो फिर कहा, तुमने बहुत तपस्या की है अहिल्या, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। बहुत समय तक तुम इस तरह इस स्थिति में थी, मेरी प्रतीक्षा कर रही थी, आज मैं आ गया हूँ तुम्हारे पास, तो कुछ मांग लो। और ये प्रसंग मुझे बहुत अच्छा लगता है। अहिल्या ने प्रभु से कहा कि आज वो भगवान जिसके पास सब कोई लोग जाते कुछ न कुछ मांगने के लिए, हम जाते ना भगवान के पास कुछ न कुछ मांगने के लिए, कुछ न कुछ कोई ना कोई भगवान से याचना लेकर जाते हैं। वो ही भगवान जिसके पास संसार जाते हैं कुछ मांगने के लिए, आज वो भगवान मेरे पास आए हैं और मुझसे कह रहे हैं कुछ मांग लो। लेकिन मैं क्या करूं, मैं बुद्धिहीन हूँ, सच में मुझे मांगना नहीं आता, मुझे पता ही नहीं है क्या मांगू मैं। अगर हम होते तो भगवान सामने होते और भगवान कहते क्या चाहिए बताओ, तो हमारे पास एक लिस्ट होती कि भगवान ये सारे कार्य कर देना। लेकिन वास्तव में ये बात तो निश्चित है कि हमको भी मांगना नहीं आता, हम भी भगवान के पास जाते। भगवान सर्वस्व दे सकते हैं, भगवान सर्वज्ञ है, भगवान कुछ भी दे सकते हैं। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम विदारमी, वो सब कुछ दे सकते हैं। हम भी आते ना भगवान के पास कोई न कोई वस्तु मांगते हैं, और फिर जब वो वस्तु मांग लेते हैं फिर वो भगवान पूरी कर देते हैं। 10 वस्तु लाइन में खड़ी होती है कि अभी ये भी मांगनी है, नेक्स्ट टाइम जाऊंगा ना तो ये मांगूंगा, नेक्स्ट टाइम जाऊंगा तो वो 10 चीजें मिल जाती है ना, फिर वापस 100 लाइन में खड़ी हो जाती है कि भगवान ने ये दे दिया ना, अभी ये भी मांगूंगा। तो ये कोई मांगना है भला? मांगना तो उससे कहते हैं कि एक बार मांग लो, फिर किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता ही ना पड़े। तो इसका मतलब यदि मांग के भी वो मांग पूरी नहीं हुई, इसका मतलब है क्या कि हमें मांगना ही नहीं आता। तो फिर उस समय अहिल्या ने बोला, प्रभु वास्तव में मुझे मांगना नहीं आता, मुझे पता ही नहीं क्या मांगना चाहिए। भगवान ने बहुत अनुग्रह किया, नहीं मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हारी पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम कुछ मांग लो। तो अहिल्या ने बहुत बहुत अनुग्रह करने के बाद अंत में प्रभु से जो वरदान मांगा है बहुत सुंदर। वे कहती हैं, प्रभु मुझे बस एक ही वरदान दीजिए कि मेरा मन रूपी जो ये मधुकर है वो आपके चरण कमल रूपी जो कमल है उसको कभी न छोड़े। मेरा मन जो है वो एक ऐसा भंवरा बन जाए, जैसे आप भंवरे को जानते हो, भंवरा जो है वो कमल के अंदर इतना आसक्त होता है, जो कमल का फूल होता है ना, उसका बीज का जो पराग होता है उसमें इतना आसक्त होता है कि वो सब समय जो है वो कमल को चूसना चाहता है, कमल का रस चूसना चाहता है। फिर क्या होता है, समय जब बीतता है तो संध्या के समय कमल जो है वो बंद हो जाता है। कमल बंद हो जाता है तो उस समय उसको निकल जाना चाहिए, लेकिन कभी कभी वो अंदर ही रह जाता है। अब अंदर रह गया तो भंवरे के जो मुख है ना वो इतना टाइट है कि अगर वो लकड़ी में जाए ना तो उसमें भी सुराख कर सकता है। लेकिन वो कमल के पराग में इतना आसक्त होता है कि कमल की जो नाजुक सी जो पत्तियां है ना उसको सुराख करके कभी बाहर निकलने की चेष्टा नहीं करता और उसके अंदर ही तड़प तड़प के मर जाता है। इतना प्यार करता है। तो वो कहती है कि मुझे आप बस इतना मुझ पर अनुग्रह कीजिए कि मेरा जो ये मन है वो भी भंवरे की तरह सदैव आपके चरण कमलों के अंदर ही, उसी के अंदर ध्यान हो, उसी में मेरा मन हो, आसक्ति लगी हुई हो, और कुछ भी नहीं चाहती मैं इसके अतिरिक्त, और मैं आपसे कुछ वरदान नहीं चाहती। वास्तव में भक्तों, ये मन ही सारे फसाद की जड़ होता है। इसलिए कपिल देव अपनी माता देवहूति को बताते हैं कि मैया ये मन यदि संसार में लग गया ना तो ये मन बहुत भटकाता है। एवं साधुषु कृष्ण, यही
आसक्ति जो संसार में लग जाती है ना, तो वो हमारा पतन करती है। उसी के कारण हमें जन्म मरण के चक्कर में फंसना पड़ता है, उसी के कारण हमें अलग अलग योनियों में भटकना पड़ता है। कारण तो बस ये मन है। और भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में भी बार बार कहते हैं, अर्जुन कुछ नहीं चाहिए, ना तुम्हारा धन चाहिए, ना तुम्हारा तन चाहिए, मुझे तो क्या चाहिए, तुम्हारा मन चाहिए। मन मना भगवत। पता भी है कृष्ण को कि ये मन जो है वो कितना गंदा है ना। भगवान जानते हैं कि हमने इस मन का कितना गंदा हाल कर दिया है, लेकिन फिर भी बोलते भले जैसा भी है मुझे दे दो, उसको सफाई करने का काम भी मैं करूंगा। आप कभी कोई गंदी चीज, आप मार्केट में जाओगे, एप्पल की जो दुकान पे जाओगे, एक गंदा सड़ा हुआ एप्पल रखा होगा, आप उसको लोगे? आप बोलोगे ये गंदा मैं क्या करूं? लेकिन भगवान जानते कितना सड़ा हुआ मन है, एकदम गंदा है, लेकिन फिर भी बोलते दे दो, मैं खुद ही इसको सही कर दूंगा। और हम बोलते नहीं, मन तो हम संसार को देंगे। आपको थोड़ा धन चाहिए तो दे दे, थोड़ी सेवा करनी है नाम जप कर देंगे, थोड़ा जो भी सेवा होगी वो कर देंगे, लेकिन मन में तो संसार को बिठा के रखेंगे। तो यहाँ पर ये जो मन जो है, भगवान कहते हैं मनैव मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्षण, ये मन ही बंधन का भी कारण है और मोक्ष भी कारण है, मोक्ष का भी कारण है। बंधाय विषयासक्त, जब ये मन विषय में आसक्त हो जाएगा तो बंधन का कारण बनेगा। और निर्मुक्त, और जब भगवान के चरणों में आसक्त हो जाएगा तो फिर मरने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए, निर्वाण के लिए, आनंद के लिए मरना नहीं पड़ता, बस ये मन भगवान के चरणों में लग जाए। इसलिए भगवान से यदि कोई प्रार्थना करनी है ना, तो भगवान से यही कहिए कि मेरे इस अशांत और अपवित्र मन को अपने चरणों की ओर आप आकर्षित कर दो। बस ये प्रार्थना भगवान से करो कि मन बहुत भटकता है। बस ये श्रीमती राधा रानी को कहो, एक भगवान श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति, कृपया मेरे अशांत और अपवित्र मन को अपने चरणों की ओर आकर्षित करके मुझे इस योग्य बना दो कि मैं आपके कृष्ण से प्यार कर सकूं। ये प्यार जो संसार से हो गया है ना, उसी के कारण दुखी है, ये कृष्ण से हो जाएगा ना तभी आनंद आएगा। प्रेम के बगैर जीव रह नहीं सकता, आनंद का अधिकार है जीव का। जीव आनंद के लिए खोज कर रहा है, आनंद को ही तरस रहा है। और अगर जीव का किसी वस्तु पे अधिकार है, क्योंकि वो सच्चिद आनंद भगवान का अंश है, तो आनंद पर उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। वो भौतिक वस्तुओं में ढूंढ रहा है, इसीलिए परेशान है। भगवान के चरणों में यदि लग गया तो समझो उसका बेड़ा पार हो जाएगा। तो इसीलिए अहिल्या कहती है कि मेरे मन रूपी ये मधुकर है, वो आपके चरण कमल रूपी कमल के अंदर आसक्त हो जाए। कभी ऐसा क्षण न हो कि मैं आपके चरण कमलों को विस्मरण कर पाऊं, सदैव आपके चरणों को स्मरण करती रहूं। तो इस तरह से बहुत सारे आशीर्वाद देने के उपरांत अहिल्या जो है वो अपने भगवत धाम में चली गई। और आगे बढ़ते हैं, मुनि विश्वामित्र जो है वो श्री राम और लक्ष्मण को आगे लेके जाते हैं। और आगे जाते हैं तो गंगा नदी दिखती है, और श्री राम जो है वो गुरु महाराज के साथ जाते हैं, और जो कुछ भी आता है उसके बारे में पूछते हैं कि ये कैसे हुआ, ये कैसे आया। क्योंकि गुरु से प्रश्न पूछने चाहिए, ताकि हमें अगर कुछ पता भी होता है ना, तो भी अगर हम पूछते हैं तो गुरु के द्वारा जो हमें शब्द पता चलते हैं, जो उनसे हमारा बहुत कल्याण होता है। तो कोई ना कोई मन के प्रश्न पूछने चाहिए। तो श्री राम जो है वो पूछते हैं गंगा मैया के विषय में बताओ। तो गंगा मैया के विषय में बहुत ही सुंदर इतिहास बताते हैं कि किस तरह से महाराजा सगर के 60,000 पुत्र, उन्होंने जब जो बहुत बड़ा यज्ञ किया था, और यज्ञ का घोड़ा जो है वो इंद्र चोरी करके गया था और कपिल देव ऋषि के आश्रम में बंधा दिया था। और भगवान की जय। तो इस तरह से जब उन कपिल देव ने नेत्र खोले थे तो वो सारे जो 60,000 पुत्र हैं वो जलकर भस्म हो गए थे। और किस प्रकार से उनका उद्धार करने के लिए आपके ही वंशजों ने, आपके ही रघुकुल ने किस तरह से गंगा मैया को पृथ्वी तक लेकर आए। गंगा मैया पहले जो गंगा मैया हैं
वो वामन भगवान के चरणों को धोकर जो ब्रह्मा जी ने कमंडल में जल रखा था, उसी जल से गंगा मैया प्रकट हुई हैं और उन्होंने कहा मैं आने के लिए तो तैयार हूं, लेकिन मेरा वेग पृथ्वी सहन नहीं कर सकेगी। इसलिए महादेव ने उसको अपनी जटाओं में पकड़ना स्वीकार किया। बोला ठीक है, मेरे सर पर वेग आएगा और उसके बाद जो है वो मैं पृथ्वी पर बहुत ही धीरे धीरे इस गंगा जी का प्रवाह करूंगा और किस तरह से वो 60,000 पुत्रों का उद्धार होता है। वो सारी कथाएं जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, उनको बताते बताते अब जनकपुरी में पहुंचे हैं। जनकपुरी में महाराजा जनक जो है वो बहुत ही उत्साह के साथ सीता स्वयंवर की तैयारी कर रहे हैं और बहुत सारे कार्य हैं। सीता जी का स्वयंवर हो रहा है, धनुष यज्ञ होने वाला है, सब बहुत सारे राजाओं को बुलाया है, बहुत व्यस्त हैं। और पता चलता है विश्वामित्र जी जो हैं वो राम और लक्ष्मण के साथ आए हैं और जैसे ही कोई आकर उनको बताता है कि ऋषि विश्वामित्र आए हैं तो जनक महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने सारे कार्यों को छोड़कर उनका स्वागत करने के लिए आगवानी करने के लिए तो बताते हैं कि चाहे आप कितने भी बड़े बड़े राजा क्यों ना बन जाओ, लेकिन फिर भी यदि आपके घर पे कोई साधु आता है, कोई संत आता है, तो सारे कार्य छोड़कर उनका स्वागत करना चाहिए। हमको हमारे घर पे कोई भक्त आए, कोई संत आए, तो ये मत सोचना कि वो कुछ लेने के लिए आया है। उनका आना मतलब हमारे ऊपर कृपा है, क्योंकि वो जब आएंगे तो जरूर कुछ ना कुछ भगवान का नाम बताएंगे, कुछ कीर्तन करेंगे, उसी से तो हमारा कल्याण होगा। तो इसलिए जो भी कोई भक्त आपके जीवन में आता है तो हम चाहे कितना भी बिजी हैं, उनका आदर करना चाहिए, उनका सत्कार करना चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए। तो जैसे ही स्वागत करने के लिए वो अंदर लेके आते हैं तो श्री राम को देखकर वो मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। वो कहते हैं वैसे तो मैं जनक हूँ, मेरा नाम विदेह है, अर्थात शरीर और शरीर से जितने भी संबंधित वस्तु और व्यक्ति हैं उनमें मेरा कोई आकर्षण नहीं है, परंतु ये राजकुमार कौन है आपके साथ? इनको देखकर मेरा हृदय मेरा मन जो इतना कंट्रोल में है वो भी उनकी ओर आकर्षित हो रहा है। बताइए तो इनके विषय में ये है कौन? तो महाराजा जनक को विश्वामित्र बताते हैं कि ये अयोध्या के राजकुमार राम और लक्ष्मण हैं और धनुष यज्ञ की शोभा देखने के लिए आए हैं। उनको देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं और फिर जैसे ही प्रसन्न होते हैं तो उसके बाद उनको महाराजा हरे कृष्णा बहुत ही सुंदर भवन देते हैं उनको कि आपको इस भवन में रहना है। सुबह को धनुष यज्ञ होगा और उसके बाद जो होगा वो हम नेक्स्ट वीक पढ़ेंगे। मेरी इच्छा थी श्री राम का विवाह करवाने की, लेकिन शायद उनको इतनी जल्दी नहीं है, तो ठीक है नेक्स्ट वीक करवाएंगे। इतना आसान थोड़े है ना? कितना समय लग जाता है, यहाँ पर भी विवाह होता है तो बहुत टाइम लगता है ना। तो भगवान को अभी 1 हफ्ता और भी अच्छा, आज सूर्य ग्रहण है तो भगवान का विवाह इस मुहूर्त में सही नहीं है, नेक्स्ट वीक कराएंगे। नेक्स्ट वीक आप सब जरूर आइएगा, श्री राम का विवाह करवाने का मैं पूरा प्रयत्न करूँगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। युगदान हरिनाम संकीर्तन।